हेलो स्टूडेंट। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर है 3 और चैप्टर का नेम है डाटा हैंडलिंग। ठीक है, आप लोगों ने पहले भी डाटा हैंडलिंग किया है ना। फिर से हम रिवीजन करते हैं क्या है डाटा हैंडलिंग, डाटा क्या है, कैसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं और कितने टाइप्स है, सभी हम इसमें आप लोगों के साथ रिवीजन करेंगे। कुछ बातें आपने पहले भी आपको जानकारी है, लेकिन फिर से आपको याद करना है और कुछ आप लोगों को न्यू मिलेगा। ठीक है ना। फर्स्ट राइट डाउन चैप्टर 3। चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग। टॉपिक नेम है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग। डाटा, फर्स्ट है डाटा। डाटा क्या है? अच्छा देखो, एनी रॉ इंफॉर्मेशन, एनी रॉ information, any raw information which we collect, which we collect to know about, to know about it, and to compare certain things is collect data, collect data. This information, this information is in the form of facts, form of facts, form of facts and figures, and is collected for some specific purpose. Example, example number 1, number of student in the class, students
in the class. Second one, the temperature the temperature in a state on daily basis, on daily basis. अच्छा अच्छा, क्या बोला गया है कि डाटा एनी रॉ इंफॉर्मेशन व्हिच वी कलेक्ट टू नो अबाउट इट एंड टू कंपेयर सर्टेन थिंग्स इन कलेक्ट डाटा. This information is in the form of facts and figures and is collected for some specific purpose. अच्छा, डाटा क्या है? कुछ हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, रॉ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं कुछ चीजों से, उसी को हम क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं. और इसको हम कैसे मतलब इसको कैसे हम फॉर्म में करते हैं कि कुछ फिगर्स या कुछ स्पेसिफिक पर्पस हो, कुछ ऐसे इस टाइप के हम क्या करते हैं? डाटा को यूज करते हैं. दिस इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर. कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स में होते हैं और ये किसके लिए होते हैं? इज कलेक्टेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस. कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम इसे कलेक्ट करते हैं. जैसे आप लोगों के स्कूल में जितने भी स्टूडेंट के नाम हैं, जैसे रजिस्टर में है होते हैं ना नाम, जैसे रोल नंबर से पूरा स्टार्ट होता है, नंबर 1 2 से एकदम अल्फाबेटिकली स्टार्ट हो जाता है ना नेम. तो वो जो कलेक्ट करते हैं, एक टीचर जो कलेक्ट करते हैं, क्लास टीचर कलेक्ट करते हैं, वो क्या है? वो एक डाटा है. ठीक है ना. रजिस्टर बुक मेंटेन करना भी एक क्या है? डाटा है, क्योंकि वो डेली बेसिस में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है, वो भी क्या है? एक डाटा ही है. ठीक है ना. और जो द टेम्परेचर इन स्टेट ऑन डेली बेसिस. अच्छा, डेली बेसिस में जो आप लोगों का स्टेट में जितना भी टेम्परेचर है, जैसे आज असम में कितना है, उड़ीसा में कितना हुआ, दिल्ली में कितना है, सो अदर स्टेट में कितना कितना हुआ है, मतलब टेम्परेचर, उसको हम अगर डाटा निकाले तो वो भी क्या है? एक डाटा ही होगा ना. ठीक है ना. कितना कितना स्टेट, कौन से स्टेट में आज कितना टेम्परेचर है. ठीक है. सो डाटा हम लोग हर किसी काम में यूज कर देते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं होता कि ये डाटा है हर कोई काम में. जैसे हम लोग घर में भी जो है, आप लोगों का कुछ भी बुक का है, तो आप लोगों के पास कितना बुक है, वो भी क्या हुआ? आप अगर लिस्ट निकालेंगे, वो भी एक क्या होगा? डाटा ही होगा. ठीक है ना. कितना कॉपी है, होमवर्क कॉपी कितना है, क्लास वर्क कॉपी कितना है, वो भी एक डाटा हो गया. तो हम लोग ऐसे सब हर कोई काम में भी, डेली यूज में भी हम डाटा यूज करते हैं, लेकिन हम लोगों को ये ऐसे हम लोग इतना मतलब सभी पर्पस में यूज हो जाता है डाटा. ठीक है ना. सो डाटा ये है. अभी है नेक्स्ट डाटा हैंडलिंग. सो नेक्स्ट पेज, डाटा हैंडलिंग. Data handling. We need to collect. We need to collect, organize, and represent that. And represent that data. That data to draw. To draw. To draw inference from it.
inferences from it. This is called data handling. Data handling. We need to collect, organize and represent that data to draw inferences from it. कुछ हम ऐसे करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ फिगर रिप्रेजेंट करते हैं. सो उस डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं और कलेक्ट करते हैं. जो प्रोसीड्यूर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा हैंडलिंग. ठीक है ना? तो डाटा को हम कैसे हैंडल करते हैं. ठीक है ना? अभी है कितने टाइप्स के हैं? पहले तो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज और उसमें आ जाएगा कितने टाइप्स के हैं. ठीक है ना? So first write down representative values. Representative values. There must be a particular value which represent the complete data. This is the average of the data. The average lies between the smallest and the largest number of data so it is called central tendency of the group of data. Group of data. There must be a particular value which represent the complete data. This is the average of the data. ठीक है ना? The average lies between the smallest and the largest number of data. Average क्या होता है? Largest and smallest के between जो होता है ना वही average है. Number of data. So it is called central tendency of the group of data. जो average है ना उसको ही हम क्या बोलते हैं? Central tendency of the group of data बोलते हैं. Central tendency. और ये central tendency कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के हैं. 3 टाइप्स कौन से? फर्स्ट वन अरिथमेटिक मीन, सेकंड वन मोड एंड थर्ड वन क्या है? मीडियन. ठीक है? सो वही हमको अभी जानना है.
So there are three types of central tendency of data. Number one, arithmetic mean. तो arithmetic mean क्या है अब? The mean is the average of the number of observation to calculate mean. We have to divide the sum of the value of the observation by the total number of observations. It is represented by x bar और x, ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं? x बार बोलते हैं, ठीक है ना? सो द mean is the average of the number of observation का जो एवरेज होगा ना वही होगा मीन. To calculate mean, we have to divide the sum of the values of the observation by the total number of observation. मतलब आप लोगों के अगर जैसे कोई हम लोगों को कुछ ऑब्जर्वेशन का कुछ डाटा मिला, तो उसको हम क्या करेंगे? जितना भी नंबर मिला है सभी को हम क्या करेंगे? पहले तो सम अप करेंगे. तो जैसे 1 to 10 तक हमको कुछ नंबर मिला है, 1 से 10 तक, है ना? सो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + डॉट डॉट ऐसे करके हम क्लास 10 तक करेंगे. तो ऐड करने के बाद जो टोटल मिलेगा ना उसको डिवाइड कितने नंबर से करेंगे? टोटल नंबर कितना है, डिजिट हमने कितना लिया है? 10 लिया है. 1 से 10 तक 10 लिया है, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा? 10 होगा. पहले तो जितना नंबर है उसको प्लस करेंगे, ठीक है ना? डिवाइडेड बाय कितना होगा? कितना नंबर था, कितना डिजिट था हम लोगों के पास? 10 डिजिट था, तो डिवाइडेड बाय 10.
यही पे यही बोला गया है कि टू कैलकुलेट मीन वी हैव टू डिवाइड द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। सो यही है अरिथमेटिक मीन। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, am इक्वल एक्स बार भी लिख सकते हैं हम। सो क्या होगा, हम लोगों को कुछ ऐसे वैल्यू दिया गया है x1 x2 डॉट 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 xn। इसको हम कुछ नंबर ले लिया है, मतलब अल्फाबेटिकली लिया है, डिवाइडेड बाय n, क्योंकि यहाँ पे n टर्म्स तक है ना, n तक है वैल्यू, तो डिवाइडेड बाय n। सो इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन sum of observation divided by number of observation, number of observation। तो इसका एक एग्जांपल करते हैं। इसका हम एक एग्जांपल भी करते हैं। एग्जांपल, अगर कुछ हम लोगों ने कुछ स्कोर ले लिया है, जैसे 25, 28, 23, 24, 29, 35, 42 एंड 40, इन सभी का हमको एम अरिथमेटिक मीन निकालना है। सो सबको हम क्या करेंगे, पहले तो सम अप कर लेंगे। तो सम अप करेंगे तो क्या होगा, 25 प्लस 28 प्लस 23 प्लस 24, मतलब हम लोग को एवरेज स्कोर निकालना है। ये सब स्कोर दिया है, हम लोगों को इसका मीन निकालना है, तो एवरेज स्कोर निकालना है 42 एंड 48। डिवाइडेड बाय कितना हुआ है, यहाँ पे कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 8। सो इसको हम अगर सम अप करेंगे तो क्या होगा, 254 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 31.75। सो ऐसे ही हमको क्या करना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है, ठीक है ना। सो बाद में मैं मोड एंड मीडियन के बारे में बोलूंगी। सो आज के लिए आप लोग इतने तक आप लोग इसको नोट डाउन भी करेंगे, और इसको कैसे मीन निकालना है आप लोग और भी देखोगे। मैं नेक्स्ट और भी क्वेश्चन मीन का मैं दूंगी, जिससे आप लोगों को और समझने में इजी होगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं मोड एंड मीडियन के बारे में भी बोलूंगी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।